हेलो स्टूडेंट्स, मैं गौर शंकर साहूकार आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। जैसा कि मैं आज जो मेरा टॉपिक है वह है हिंदी व्याकरण से रिलेटेड, हिंदी लैंग्वेज से रिलेटेड। और यह मैं रिलेटेड जो आपको जानकारी देने वाला हूँ वो असाइनमेंट के थ्रू देने वाला हूँ। मेरा असाइनमेंट है बीएड फर्स्ट ईयर का, जो कि बीएड वाले को ज़्यादा यूज़फुल असाइनमेंट होगा। तो चलिए मैं एक एक करके आपको बताने वाला हूँ। यह असाइनमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन का है जो गाज़ियाबाद में पड़ता है, और यह हिंदी लैंग्वेज का है। सेशन था 24 से 26, लेकिन मेरा पर्पस ये नहीं है जो सिर्फ बीएड वाला ही देखें। मेरा पर्पस ये है जो ये हिंदी व्याकरण है जो कि सभी को लिए लाभदायक होता है, यूज़फुल होता है। तो मेरा टॉपिक है हिंदी व्याकरण, जिसमें हम क्या क्या देखेंगे। एक तो देखेंगे वर्ण, स्वर व व्यंजन, ओके। सेकंड देखेंगे हम विसर्ग और आम्ल ध्वनि और स्वरों की मात्राएं, पर्यायवाची, विलोम शब्द, स्वर संधि, विसर्ग संधि, समास, संस्कृत के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, वाक्य विचार, विराम चिन्ह। ये एक एक टॉपिक का हम विश्लेषण करते जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हमारा है वर्ण, स्वर व व्यंजन। तो चलिए स्टार्ट हो गया है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इन हिंदी, यानी वर्ण, स्वर व व्यंजन। वर्ण क्या है, स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, एक एक करके हम जानते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड नहीं हो सकते हैं, वर्ण कहलाता है। आप सभी को स्पष्ट दिख रहा होगा, मैं बोलते भी जा रहा हूँ, समझते भी चल रहा हूँ। जैसे अ, ब, ख, री, ऐ आदि, ये सभी क्या है, भाषा की वर्ण की सबसे छोटी इकाई है। नेक्स्ट है हमारा वर्ण ध्वनि का लिखित रूप होता है। वर्ण क्या होता है, ध्वनि का लिखित रूप होते हैं। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। जैसे स धन आ, कोमा ग धन आ, कोमा र धन आ इक्वल टू क्या बना, सागर। यानी बराबर हम क्या कह सकते हैं, ये सभी वर्ड्स को तोड़ तोड़ के हमने सागर का विच्छेद कर दिया, तोड़ दिया। एक एक वर्ण में हमने तोड़ के फिर लास्ट में जोड़ा तो क्या बना, सागर। प्रत्येक भाषा में वर्णों के रूप, संख्या तथा उच्चारण अलग अलग होते हैं। प्रत्येक भाषा में वर्णों के रूप, संख्या तथा उच्चारण अलग अलग होते हैं। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, वर्ण के भेद। वर्ण के कितने भेद होते हैं, चलिए स्पष्ट करते हैं। हिंदी की लिपि देवनागरी की वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर वर्ण के दो भेद होते हैं। वर्ण हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी। वर्णमाला में उच्चारण का स्थान पर वर्ण के दो भेद होते हैं, ठीक है। पहला स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण क्या है, किसे कहते हैं, स्वर वर्ण जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्णों की सहायता के बिना, यानी जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्णों की सहायता के बिना किया जाता है वह स्वर वर्ण कहलाते हैं। इन वर्णों के उच्चारण में हवा और मुख से बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती हैं। ये संख्या में 11 होते हैं। स्वर वर्ण कितने होते हैं, 11 होते हैं। कौन कौन से हैं, अ, आ, ई, बड़ी, उ, ब्राउ, री, ए, ऐ, ओ, औ। स्वर के भेद। उच्चारण में लगने वाले समय मात्रा के अनुसार स्वरों को 3 भेद में बांटा गया है, 3 प्रकार में बांटा गया है। आज का वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लंबा हो सकता है, तो आप निश्चिंत होकर सुनते रहिए, देखते रहिए। हर स्वर, स्वर के 3 भेद मैंने बताया था। पहला है हर स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, यानी एक मात्रा का समय लगता है, वे हर स्वर कहलाते हैं, ठीक। जैसे अ, ई, छोटी ई, छोटा ऊ तथा री। दीर्घ स्वर
जिन स्वरों के उच्चारण में हर स्वर ये 2 गुना समय लेता है, यानी हर स्वर के 2 गुना समय लेता है, 2 मात्रा का समय लेता है, उसे हम क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर। ये कितने हैं? 7। जैसे आ, बड़ी, बड़ियू, ऐ, ओ तथा औ। तीसरा है प्लुत स्वर। ये जिन बच्चों ने लिखा है ये थोड़ा सा मिस्टेक है, प्लुत होता है स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में हर स्वर से 3 गुना समय, 3 मात्रा का समय लगता है, वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। इसका चिन्ह है एस, जो कि आपको दिखने में एस लग रहा है, लेकिन यह एस नहीं है। आप सभी ने देखा होगा हिंदी में जो लिखते हैं, हिंदी में आधा रो कुछ इस तरह लिखा जाता है, जो देखने में इंग्लिश मात्रा की, इंग्लिश लेटर के एस के जैसे दिख रहा है। तो इसलिए आप सभी एस नहीं समझ के, ये आधा आ है, आधा आ का साउंड है, जिसका प्रयोग प्रायः पुकारने, जोर से गाने या रोने के समय में किया जाता है। जैसे हे राम, राव, राम, जार, ओ आदि इत्यादि अनुसार। इनके अनुसार का उच्चारण नाक से किया जाता है। इसका चिन्ह, अब ये अनुस्वार था, इसका चिन्ह सिरों रेखा के ऊपर बिंदी के रूप में किया जाता है, जैसे आपको दिख रहा होगा, नहीं तो 1 मिनट, जैसे ऐसे, ये हो गया अनुस्वार। क्या जाता है? जैसे अंत, संतरा आदि। अब मानक वर्तनी में पंचम वर्ण छोटी ई, अ, या, न, म, लेकिन सॉरी, ये छोटी ई नहीं है, ये क्या है? अड़ा है। ये क ख ग के पंचाक्षर वर्ड है, अड़ा। अड़ा, या को अ बना दिया है, जो कि आपको चा के लास्ट वाला पंचाक्षर वर्ड जो होता है या, ये है या। तो ये हो गया या। न और म के स्थान पर अनुसार का चिन्ह स्वर अथवा व्यंजन के ऊपर लगाया जाता है। अब आ गया अनुनासिक। अनुनासिक में है, यानी ऊपर, ये सभी को मिटा दो, ऊपर जैसे आ जोड़ते हैं, उसमें चांद की बिंदी लगा देना है, तो अनुनासिक। इसके उच्चारण में हवा नाक तथा मुख दोनों से दबाव के साथ निकलती है। इसका चिन्ह चंद बिंदु के रूप में किया जाता है। अगला है सिरों रेखा के ऊपर किया जाता है। अनुनासिक स्वर का गुण है यह स्वतंत्र ध्वनि नहीं है। इसका प्रयोग स्वरों के साथ होता है। जिन स्वरों की मात्राएं सिरों रेखा के ऊपर निकलती हैं वहाँ अनुस्वार का प्रयोग होता है, अन्यथा चंद बिंदु का प्रयोग किया जाता है। जैसे अनुस्वार है सेंध, निंद आदि, ये तो अनुस्वार हो गया। अब हमें क्या अभी था, हमारा टॉपिक था अनुनासिक, साढ़, नाड़ आदि, इसको हम नाक से साउंड देते हैं। पंचक वर्णों के स्थान पर अनुस्वार का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वह नासकीय ध्वनियाँ हैं, जैसे हंस, कंस, पंजा, कंधा आदि। यहाँ चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अब हम जानेंगे व्यंजन। व्यंजन क्या है, तो देखिए, चलिए देखते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की मात्राएं से किया जाता है वे व्यंजन कहलाते हैं। इसके उच्चारण में हवा स्वर अस्वय होकर रुककर, यानी अस्वस्थ होकर रुककर बाहर निकलती है, यानी जिसमें रुकावट उत्पन्न होता है। ये मूल रूप से 33 होते हैं। संयुक्त व्यंजन तथा विकसित व्यंजन को मिलाकर इसकी संख्या 39 होते हैं, 39 हो जाते हैं। इसमें 33 है। व्यंजन के भेद, अब इसका भेद देखते हैं कितने प्रकार होते हैं। व्यंजन के 3 भेद होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, थोड़ा सा स्पेलिंग में एरर है, आप सभी को अंतस्थ, दिख रहा होगा, अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन
अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। पहला है स्पर्श व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन क्या है इसके बारे में जानते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण कंठ, होठ, जीवा आदि के स्पर्श द्वारा होता है, जिन वर्णों का उच्चारण कंठ, होठ, जीवा आदि के स्पर्श द्वारा होता है वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये 5 होते हैं। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ग है। हर वर्ग का नाम उसके वर्ण के नाप पर रखा गया है। फॉर एग्जाम्पल, आगे देखते हैं। विसर्ग, इसका उच्चारण पंचाक्षर वाला इसमें आपको नहीं बताएगा। ऐसे समझ लो, जैसे ऐसे समझो। जैसे हमें क्या लिखना है, का खा गा घा ऐसे लिखेंगे तो का डैश वर्ग, यही हो गया का वर्ग। ठीक है। अब आ जाओ अगले पेज पे। अगला पेज है विसर्ग। इसका उच्चारण हा की तरह किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो विसर्ग होते हैं का खा के लास्ट में, इसका हा का साउंड देता है। ये क्या किसका साउंड देता है, हा का साउंड देता है। हा की तरह किया जाता है तथा इसका प्रयोग केवल तत्सम संस्कृत शब्दों में ही किया जाता है, जैसे संभवतः, अंतः, स्वतः, प्रातः आदि। अन और अह यानी अनुसार तथा विसर्ग को आयोग भी कहा जाता है। वर्णमाला में इसका स्थान स्वरों के बाद तथा व्यंजनों से पहले आता है। आयत ध्वनि क्या है, तो आ, अंग्रेजी से हिंदी भाषा में आ गया है। यह वर्ड अंग्रेजी वर्ड का था, अंग्रेजी शब्दों का हिंदी वर्ड था, जो कि हिंदी में आके शिफ्ट हो गया है। अंग्रेजी से हिंदी भाषा में आ गया है। इसका प्रयोग अंग्रेजी शब्दों में हिंदी में लिखने समय ही किया जाता है, जैसे डॉक्टर, टॉफ़ी, स्टॉप, ट्रॉली आदि। वर्ण का अंतिम वर्ण पंचाक्षर पंचम वर्ण कहलाते हैं। जैसे का वर्ग, का ख ग घ ङ पंचाक्षर वर्ण हुआ। च छ ज झ य, ट ठ ड ढ य, न, त थ द ध न, प फ ब भ म। सभी व्यंजनों के अ स्वर मिला होता है। सभी व्यंजनों में स्वर ऑलरेडी अ जुड़ा रहता है। स्वर रहित व्यंजन को दिखाने के लिए हलंत का प्रयोग किया जाता है। हलंत का प्रयोग किया जाता है, जैसे क, ज, फ आदि। अस्वस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। ये क्या है, अंतस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीवा पूरी तरह मुख के किसी भाग को नहीं छूता, वे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इसका उच्चारण स्वर तथा व्यंजनों के मध्य का होता है। ये 4 अवस्था में होते हैं, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह। अब 1 मिनट आप सभी को अंतस्थ का स्पेलिंग सुधार लीजिएगा, अंतस्थ, ये है अंतस्थ व्यंजन। आप नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ऊष्म व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में रगड़ खाने के कारण मुख में ऊष्मा या गर्मी निकलती है, वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। यानी जिन वर्णों के उच्चारण में रगड़ाहट खाने के कारण मुख में ऊष्मा उत्पन्न होती है, वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ये 4 होते हैं, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह। संयुक्त व्यंजन, जब 2 या 2 से अधिक स्वर रहित व्यंजन आपस में मिलकर एक नया व्यंजन बनाते हैं, तब वह संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये संस्था या अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ये वर्ड सुधार लीजिएगा, जो कोई बच्चे लिखे होंगे वो थोड़ा मिस्टेक कर गए हैं। अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, जैसे का धन सा इजकल टू अक्षा, जैसे कक्षा, रक्षा। ता धन रा बराबर तरा इजकल टू त्रिभुज, त्रिफला। द्वित व्यंजन, द्वित को भी सुधार लीजिएगा, द्वित।
द्वित्व द्वि द्वि द्वित्व द्वित्व व्यंजन। जब एक स्वर सहित व्यंजन का भिन्न भिन्न स्वर सहित व्यंजन में होता है तब वह संयुक्ताक्षर कहलाता है। जब एक स्वर सहित व्यंजन का भिन्न भिन्न स्वर सहित व्यंजन में होता है तब वह संयुक्ताक्षर कहलाता है। जैसे क क च म आदि, जैसे छक्का सच्चा मिट्टी आदि। संयुक्ताक्षर। जब एक स्वर सहित व्यंजन का भिन्न भिन्न स्वर सहित व्यंजन से मेल होता है तब वह संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। जैसे मह मन प्र ण्य। स्वरों की मात्राएं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आ गए हैं, स्वरों की मात्राएं। स्वरों की मात्राएं स्वतंत्र प्रयोग मात्रा के रूप में किया जाता है। स्वरों की मात्राओं का प्रयोग स्वतंत्र रूप में किया जाता है। ये रहा हमारा स्वर और ये रहा उसकी मात्राएं। जैसे आ की कोई मात्राएं नहीं होता है। आ का एक पाई होता है। ई छोटी ई की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा है। ऊ की मात्रा है, बड़ी ऊ की मात्रा है। री की मात्रा है, एक ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, अं की और आ की वह अंतस्थ और वह अनुस्वार और अनुनासिक था, इसलिए इसमें नहीं प्रयोग किया गया है। तो चलिए आ अधीर अब आ आज़ाद आज आज़ाद बाहर सामान। छोटी इस इधर किसान सिंचाई। बड़ी ईद ईमान जीत सीधा। छोटा उधर उपज सुनार सुजान। बड़ा ऊपर ऊन सूरज मुखता। ऋ ऋषभ ऋतु वृक्ष कृपया। ए एकता एवं देखना केरल। ऐ ऐनक ओस सदैव कसैला। ओ ओस मौस, ये गलत है, सोच। औरत औषधि कौन कन्नौज इत्यादि। पर्यायवाची शब्द। भाषा में जिन शब्दों का अर्थ समान होता है उन्हें पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। भाषा में जिन शब्दों का अर्थ समान होता है उन्हें पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। इस प्रकार के शब्दों का अर्थ समान होते हैं हुए भी सक्षम विविधता होती है। इन शब्दों का अर्थ समान होते हुए भी सक्षम विविधता होती है या मानी जाती है। विभिन्न परिस्थिति घटनाएं विशेषताएं प्रयोग आदि के आधार पर बन जाते हैं। जैसे जल से तात्पर्य बिल्कुल स्वच्छ और पवित्र, परंतु नीर वह जल है जो देवताओं पर चढ़ाने के बाद नीचे गिरा हुआ होता है, उसे हम नीर बोलते हैं। पानी का अर्थ है सामान्य जल जो गंदा या स्वच्छ पानी दोनों हो सकता है। इसी तरह शिव के विभिन्न पर्यायवाची पर विचार करते हैं। पार्वती पार्वती शिव के पति होने के कारण नाम। यहाँ पर शिव होना चाहिए था, थोड़ा मिस्टेक है, बच्चे ने गलती कर दिया होगा। भोला स्वभाव में निर्छलता के कारण नाम। अमृत पीयूष सुधा अम्य और अमित। आग पावक दहन अनल अग्नि। आकाश नव गगन अंबर। व्योम आधारित अधरात्रि निषाधी मध्यात्रि। असुर दैत्य सुधा धनुज राक्षस। विलोम शब्द जो शब्द एक दूसरे के विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। जो शब्द एक दूसरे